जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज है मंडे की इस गीता की श्रृंखला में। आज है गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और विवेक योग। तो पहले हम समझते हैं क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र का अर्थ होता है फील्ड। फील्ड का अर्थ गीता इस अर्थ में लेती है कि हमारा शरीर और हमारा मन क्षेत्र है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार अर्थात जो कुछ बदलता रहता है वो क्षेत्र है। जो दिखाई देता है, जो हमें महसूस होता है, वो सब क्षेत्र है। तो क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ कौन है? तो क्षेत्र को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ होता है। जैसे जो देख रहा है, जो समझ रहा है, वही क्षेत्रज्ञ है। कौन देख रहा है? हमारे शरीर का मालिक कौन है? हमारी आत्मा या हम खुद। हम कौन हैं? हम एक आत्मा हैं। हम से मतलब है यहाँ पर हमारी आत्मा। तो जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, यानी कि भौतिक रूप में जब तक हम खुद को देखते हैं, ईश्वर से जब तक नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमें दुख होता है, पीड़ा होती है। कुछ भी देखकर, कुछ भी सुनकर जो हमें ठीक नहीं लगता, उससे सबसे हमें पीड़ा मिलती है और अशांति मिलती है। लेकिन जिस दिन हम समझ जाते हैं कि नहीं, हम तो इस सब के दृष्टा हैं, हम देखने वाले हैं, हम ये शरीर नहीं हैं और ना ही हम मन हैं, ना ही हम बुद्धि हैं। तो जिस दिन ये समझ में आ जाता है, उस दिन हमारी पीड़ा कम हो जाती है या और धीरे धीरे हमारे अंदर शांति आने लगती है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को जानने वाला हूँ। अर्थात मैं क्षेत्र हूँ जो बदलता रहता है, लेकिन जो मैं जो देखता है, जो इसका दृष्टा है, यानी जो हमारी आत्मा है, वही हमारी पहचान है, वही हमारी असली पहचान है। वही हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, वही है ये। तो अच्छा, अब हम जानेंगे कि विवेक क्या है। अध्याय में है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और विवेक। विवेक क्या है? गीता के अनुसार विवेक ज्ञान को कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, वो ज्ञान नहीं। गीता का ज्ञान आत्मा के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। गीता कहती है ज्ञान वो है जो विनम्रता, अहिंसा, धैर्य, सरलता जिसके अंदर है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ यह होता है। शिक्षा एक अलग चीज़ है। पहले भी था, गुरुकुल में लोग शिक्षा लेने जाते थे, लेकिन ज्ञानी, शिक्षित में और ज्ञानी में फ़र्क होता था। ज्ञान का अर्थ आत्मा से है, धर्म से है और इस पराशक्ति से है, और शिक्षा का अर्थ भौतिकता से है। तो अच्छा, और जो ज्ञान के विपरीत है, अर्थात जो विनम्रता और अहिंसा, धैर्य और सरलता जिसके अंदर नहीं है, वही अज्ञानी है। उसी को गीता में अज्ञानी कहा गया है। तो जब हम खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं, तब हम डर, भ्रम और पीड़ा हमें सताती है। हम देखते हैं ना, जब हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें दुख होता है, कहीं चोट लगती है तो हम रोते हैं, कुछ ऐसा देख लिया तो हमें कष्ट होता है। तो जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं, तब तक हमें पीड़ा, जगत की पीड़ा सताती रहती है। लेकिन जब हम खुद को दृष्टा मान लेते हैं कि मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो केवल देख रहा हूँ और देखने वाला मैं हूँ, जब हम ये जान लेते हैं तो हमें दुख, पीड़ा, भय, भ्रम, डर ये सब नहीं सताता है। हम सच्चे अर्थों में तब हम ज्ञानी कहे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो हर जगह, हर जीव में है, फिर भी अलग है, वही चेतना है, वही परमात्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो हर परिस्थिति में सुख हो, दुख हो, या खुद से पूछे कि कौन देख रहा है इसे, और किसी प्रतिक्रिया को देने से पहले आप थोड़ा सा साक्षी भाव से उसको महसूस करें कि आपके अंदर महसूस करें कि क्या ये आप हैं? नहीं। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो धीरे धीरे मन के अंदर शांति आएगी, पीड़ा भी कम होगी
और यही सोच हमारे जीवन को बदल सकती है, बदल देती है, हमें ज्ञान देती है। वो कैसे? अगर मैं स्थूल शब्दों में कहूँ तो हम लोग दिन भर या जीवन भर, शायद जीवन भर दुनियावी प्रपंच में पड़े रहते हैं, तमाम तरह के दुख और पीड़ा से गुज़रते रहते हैं। लेकिन डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस है, चिंता है, भय है, भ्रम है, दुख है, तमाम तरह के कष्ट हम झेलते रहते हैं। क्यों झेलते रहते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। जिस दिन हम जान जाएंगे कि ये मैं नहीं हूँ, उस दिन डर ख़त्म हो जाता है, भय ख़त्म हो जाता है, पीड़ा ख़त्म हो जाती है, उस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाता है। इसे अपनाना इतना आसान तो नहीं होता, क्योंकि हम बचपन से ही हम इसी अनुभव में जीते आए हैं कि मेरे साथ हुआ, मैंने किया, मैंने देखा। तो लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये चीज़ बाद में समझ में आती है। तो जब समझ में आती है तो हमें अच्छा सच्चा ज्ञान होता है। तो इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हम गीता के इस सार को अपने अंदर अगर हम लेते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तो हमारी पीड़ा कम हो जाती है और हमें ज्ञान की तरफ हम जाते हैं, हमारे अंदर शांति भी आती है। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।